हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर, ट्रेपेजियम और काइट की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, तो आज हम समझेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है स्क्वायर का। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। मतलब क्या है, एक्चुअल में स्क्वायर भी जो है ना, वो एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है। हमने पैरेललोग्राम में कुछ चेंजेस करे तो स्क्वायर बन गया। मतलब पैरेललोग्राम में जब आप चेंजेस करते हो तो रेक्टेंगल भी बनता है, पैरेललोग्राम से ही रोम्बस भी बनता है और पैरेललोग्राम से ही स्क्वायर भी बनता है। जब मैंने पैरेललोग्राम को, ये एक पैरेललोग्राम था जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जब मैंने इस पैरेललोग्राम को ऐसा सीधा खड़ा कर दिया और अपोजिट साइड्स इक्वल है तो बन गया रेक्टेंगल। जब मैंने इस पैरेललोग्राम को ऐसा ही रहने दिया और चारों साइड्स को इक्वल कर दिया, मतलब ये दोनों साइड्स को छोटा कर दिया, इसके इक्वल कर दिया, तो बन गया रोम्बस। और जब मैंने उसी रोम्बस को, जब मैंने चारों साइड्स को इक्वल कर दिया बट है अभी भी टिल्टेड, ऐसा टिल्टेड है, तो वो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। चारों साइड्स इक्वल हो गई तो वही पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाता है। और जब मैंने उस रोम्बस को ऐसा खड़ा कर दिया, वर्टिकल कर दिया, चारों एंगल 90 डिग्री के बना दिए, तो वही रोम्बस, वही पैरेललोग्राम अब क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। मतलब कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम से ही बना है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस से बना है। जब आप इस रोम्बस को ऐसा वर्टिकल कर देते हो तो उसी रोम्बस को अब आप क्या बोलते हो, स्क्वायर बोलते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती है। फिर ऑल दी एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, चारों एंगल यहां पर कितने के हो जाते हैं, 90 डिग्री के। क्या यहां पर डायगोनल दोनों इक्वल होंगे क्या? सोचो, क्या यहां पर दोनों डायगोनल इक्वल होंगे क्या? तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि यदि कोई शेप ऐसा टिल्टेड है तो एक डायगोनल बड़ा होता है और दूसरा डायगोनल छोटा होता है। ये वाला डायगोनल बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। बट यदि कोई शेप ऐसा वर्टिकल है तो डायगोनल हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैंने वो लिखी नहीं है प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा, एक चीज और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि जिस शेप की चारों साइड्स इक्वल होती है, जैसे रोम्बस और स्क्वायर, तो उसमें डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम का टाइप है, तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। जिस शेप में चारों साइड्स इक्वल हो जाती है वहां पर डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कहां करेंगे, रोम्बस में और स्क्वायर में। जहां पर चारों साइड्स इक्वल होती है वहां पर डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब बाइसेक्ट करना मतलब कि बीओ सी डीओ के इक्वल होगा और एओ सीओ के इक्वल होगा। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट ये दोनों डायगोनल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ओके, उसके बाद में आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एक पेयर, अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है। जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, बाकी वो दोनों नॉन पैरेलल होगी, उनके बारे में हमें नहीं पता वो कैसी भी हो सकती। एक पेयर पैरेलल होता है, जहां पर अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, उस शेप को आप क्या बोलते हो, ट्रेपेजियम बोलते हो। और उसके बाद में अगला जो शेप है वो है काइट। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, काइट मतलब काइट जैसा दिखता है वो। और काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब पास पास वाली साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, अपोजिट इक्वल नहीं है। ये पास पास, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते। मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं डायगोनल्स, सिर्फ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। और दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हमने पूरे 6 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आज पढ़ा है। ओके।